हेलो एवरीवन, हेलो हेलो। देखिए दोस्तों, थंबनेल से खैर आपको पता चल गया होगा कि आखिर हम क्या पढ़ाने वाले हैं और आप क्या सीखोगे। यदि आपके क्वेश्चंस में इस तरह के सवाल आ जाते हैं, ठीक है, यदि आपके एग्जाम में साइन 25 पाई बाई 3, 29 पाई बाई 4, -19 पाई बाई 3, इस तरह के सवाल यदि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे तो किस तरह से आप इसको हैंडल करोगे, कैसे बनाओगे। ये एंगल जो है बहुत बड़ा बड़ा है, 765, ठीक है, 1110, 600 डिग्री। आखिर कैसे इन सवालों को बनाओगे, बहुत ही आसान तरीका मैं बताने वाला हूं, वीडियो में बने रहिए। एक एक कॉन्सेप्ट जो है पूरा मैं क्लियर करा दूंगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जरा समझो इधर, पहले ऑलरेडी हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं क्वाड्रेंट से रिलेटेड वीडियो को देखोगे तभी आपको ये वीडियो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको कुछ कुछ समझ में आएगा, कुछ कुछ नहीं आएगा। तो पहले वाली वीडियो को आप देख लेना, राइट। तो देखो यहाँ पे साइन 25 पाई बाई 3 का वैल्यू निकालना है कि कैसे निकालोगे, है ना। इसको करने का तरीका क्या है, सबसे पहले ये जो 25 है उसको 3 से डिवाइड करो। यदि आप 25 को 3 से डिवाइड करोगे तो ये कितना बार में जाएगा, 8 बार में चल जाएगा। तो ये इसलिए यहाँ पे लिखेंगे साइन 8, लिखेंगे 8 पाई, ठीक है, 8 पाई प्लस, देखो डिनोमिनेटर में 3 है तो 3 से यहाँ से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 8 या 24 हो जाएगा, 24, हमको 25 चाहिए तो 1 पाई जो है ऐड कर लो। तो 8 पाई प्लस पाई बाई 3 हो गया। 8 पाई प्लस पाई बाई 3, 8 पाई किस वाले एक्सिस में आएगा, यहाँ पर 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई यहाँ पर आता है। 8 पाई में कुछ एंगल ऐड कर रहे हैं तो किस क्वाड्रेंट में जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 3 हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन प्लस में होता है और फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका साइन जो है प्लस में होगा और एक्स एक्सिस के साथ प्लस माइनस करने पर आपका फंक्शन चेंज नहीं होता है। साइन पाई बाई 3 मतलब 180 डिग्री बाई 3, 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू आपका क्या होगा, √3/2। यही इसका आंसर होगा, एक लाइन का उत्तर है। अब 29 पाई बाई 4 है तो इसको लिखने का तरीका क्या है, यहाँ पे लिखो कॉट लिखो। अब 29 को डिवाइड करना है किससे, 4 से, ठीक है, कितना बार में, 7 टाइम्स में चल जाएगा, 7 टाइम्स में चल जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 पाई लिखेंगे प्लस नीचे क्या 4 है, 4, 7 चौके 28, 1 बच गया, है ना, तो ये पाई आ जाएगा। क्लियर। अब देखो ये 7 पाई कहां पर आएगा बबुआ, 7 पाई कहां पर आएगा, तो ये होता है पाई, होता है पाई, ठीक है, 3 पाई, 5 पाई और ये 7 पाई। तो 7 पाई वाला लाइन ये वाला लाइन है, प्लस कर रहे हैं तो किस क्वाड्रेंट में जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot क्या होता है, हमारा प्लस में होता है और एक्स एक्सिस इसके साथ फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो cot का तो cot ही लिखेंगे और प्लस लिखेंगे क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आपका प्लस होता है, ठीक है, cot प्लस होता है। तो cot पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री और 45 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आया, राइट। अब मुझे बताओ कि सेक -19 पाई बाई 3 का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, कैसे करोगे। सेम प्रोसेस हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो देखो कि सेक माइनस थीटा क्या होता है भाई, देखो सेक माइनस थीटा इजकल टू आपका सेक थीटा होता है, ठीक है, तो इसको लिखेंगे सेक 19 पाई बाई 3, ठीक है। अब ये सेक हो गया, डिवाइड करो 3 से, 3 6 18 यानी कि 6 पाई हो गया प्लस ये नीचे 3 है, 6 3 18, 1 बच गया यानी कि पाई। क्लियर। अच्छा 6 पाई कहां पर आएगा, इस वाले लाइन पे आएगा, यहां पर आएगा, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में प्लस कर रहे हैं तो किस क्वाड्रेंट में जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि ये हो गया प्लस हो जाएगा सेक पाई बाई 3, है ना, सेक पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू 2 हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। क्लियर, समझ में आया, ओके। अब जरा यहाँ पे देखो कि ये एंगल दिया हुआ है, वैल्यू है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है। अभी तक जो क्वेश्चन किए इसलिए पाई के फॉर्मेट में दिया हुआ था, ठीक है, पाई के फॉर्मेट में दिया हुआ था, राइट। अब जो है ये एंगल के फॉर्मेट में दिया हुआ है। क्लियर, तो कैसे करोगे, सेम प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे देखो, अब इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए डिग्री को यदि आपको रेडियन में चेंज करना है तो एक तरीका यह है कि पाई अपॉन 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखो पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू 765। क्लियर, रेडियन में चेंज कर रहे हैं, पाई के फॉर्मेट में हम इसको बना रहे हैं। डिग्री रहेगा तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है, डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे। क्लियर, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। अब इसको यहाँ पे कैंसिल कर लो, कैंसिल करोगे तो ये कितना आ जाएगा भैया, कैंसिल करोगे तो ये कितना आ जाएगा, पहले 5 से काट लो, ठीक है, ये कितना होगा, 5 दिया 15 हो जाएगा, ठीक है, 3 यानी कि 36, सॉरी 30 हो जाएगा,
ठीक है, ये 6 हो जाएगा, 5 × 30, 5 से इसको काट लो, 5 × 1 = 5, 2, 5 × 5 = 25 हो जाएगा, और ये 1 3 153। क्लियर? अच्छा 9 से कटेगा, 5 3 8 1 9, हाँ 9 से कटेगा, ये 4 बार में कट जाएगा, 9 1 जा 9 हो गया, और ये 7 यानी कि ये आया साइन, सुनो इधर, साइन 17 पाई अपन 4 आ गया। देखो सेम प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो 17 पाई में 4, इसको कैसे लिखे होगा, साइन, अब देखो कितना बार में चल जाएगा, डिवाइड करो, 4 4 16, 4 पाई प्लस 4 से डिवाइड करें, 4 4 16 प्लस ये। क्लियर? तो ये हो जाएगा 4 पाई वाला लाइन, 4 पाई वाला मतलब ये वाला लाइन हो गया, ये 4 पाई यहाँ पर आएगा, ठीक है। एंगल ऐड कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल जाएगा, तो ये साइन का साइन हो जाएगा, और ये π/4 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1/√2, फाइनल आंसर। क्लियर? समझ में आ गया है ना। या फिर यदि ये प्रोसेस अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो दूसरा तरीका मैं बता दे रहा हूं, डायरेक्ट तरीका कैसे करोगे। अब मान लो कि आपका 765 एक न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है, पाई के फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट नहीं करना है, ठीक है, इसको कन्वर्ट नहीं करना है, तो कैसे करोगे, मैं तरीका बता दे रहा हूं, जरा समझो इस चीज को, ठीक है। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, थोड़ा सा आप जो है क्या करना, इसको वीडियो को पॉज करना और इसको लिखना। क्लियर? देखो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, साइन जो है भाई 360 का मल्टीपल लिखो, एक चक्कर लगाओगे, देखो एक चक्कर लगाओगे तो 360 होगा, 2 चक्कर लगाओगे तो कितना होगा, 720 हो, यानी कि 720 डिग्री तक पहुंच जाएंगे, ये 720 डिग्री, ठीक है, प्लस। अब यहाँ पे एंगल कितना बच जाएगा, 720, कितना ऐड करके कि 765 हो जाएगा, 45 डिग्री। 720 का मतलब ये कितना हो जाएगा देखो इधर, ये 2 पाई यानी कि 4 पाई हो गया, 720 को ही तो 4 पाई बोलते हैं, है ना, 720 डिग्री। तो यहाँ पे कुछ एंगल ऐड कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम पहुंच जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन का साइन हो जाएगा, और ये 45 डिग्री हो जाएगा। साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 1/√2, ये इसका आंसर। देखो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया? राइट। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन कर लो। देखो इधर क्या करोगे भाई, कोसेक माइनस थीटा है, कोसेक माइनस थीटा क्या होता है पहले ये मुझे बताओ। कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा होता है, माइनस कोसेक थीटा होगा, ठीक है। सिर्फ कॉस और सेक के माइनस थीटा जो होगा वो प्लस में हो जाता है, सेक माइनस थीटा, सेक थीटा, कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा। लेकिन यहाँ कोसेक है तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस लिखेंगे और कोसेक लिखेंगे, राइट, और 1 डिग्री लिखेंगे। क्लियर? अब दोनों तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे यहाँ पे बनाओगे, दोनों तरीका मैं बता दे रहा हूँ। अब पहला वाला तरीका क्या था, पाई में कन्वर्ट कर दो, माइनस कोसेक, ठीक है, पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू ये हो जाएगा 110 डिग्री। क्लियर? चलो ऊपर वाला थोड़ा सा इरेज कर देता हूं ताकि कैलकुलेशन में थोड़ा हमको जगह मिल जाए। अब देखो ये 0 और ये 0, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 2 3 से कट जाएगा, 3 को 6 बार में गए, ठीक है, 3 तिया कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये 7 37, मतलब ये हमारा बन गया कितना, कोसेक 37 π/6 हो गया। क्लियर? तो ये हो जाएगा कितना, इसको इरेज कर देते हैं, कोसेक इधर देखो, कोसेक इसको 6 से डिवाइड करना है, 6 × 36 यानी कि 6 पाई हो जाएगा, प्लस नीचे 6 होगा, 6 × 36 37 चाहिए, तो 1 पाई ऐड कर दो भाई। 6 पाई वाला लाइन कौन सा होता है, ये वाला लाइन 6 पाई होगा। 6 पाई में कुछ एंगल ऐड कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, फंक्शन चेंज नहीं होगा, कोसेक का क्या हो जाएगा, कोसेक ही हो जाएगा, और ये माइनस तो है ना, ये माइनस ऑलरेडी रहेगा, ठीक है। कोसेक, हाँ कोसेक π/6 हो जाएगा, ठीक है। कोसेक π/6 मतलब ये 30 डिग्री होगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो ये 2 - 2, इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया? वीडियो को थोड़ा सा आपको पॉज करना है और लिखना है, ठीक है, समझना है ना। चलो इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर, या फिर नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूं, ठीक है। ये क्या था, देखो इधर, कोसेक -110 डिग्री है ना। दूसरा तरीका बता दे रहा हूं, पहले क्या करेंगे, माइनस कोसेक 110 डिग्री हो गया। क्लियर? अब ये 360 के मल्टीपल में घूमो चला, है ना, 360 के मल्टीपल में आपको घूमना है। 360 720 होगा, और 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना तो पहुंचेंगे, 6 × 18, ठीक है, 3 × 9 = 10, मतलब कितना 1080 पहुंच गए। तो माइनस इसको लिख लेते हैं, कोसेक 1080। और अब बताओ कि ये कितना हमको ऐड करना पड़ेगा, कि 110 तक आ जाए, ठीक है। तो देखो इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, ये 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 11 में 8 गया तो 3 हो गया,
और ये आपका 10 है ना, हाँ 110 यानी कि 20 और ये 10 30 डिग्री 30 डिग्री है ना, यानी कि 360 का कितना बार 3 बार घूमे, देखो एक बार घूमे फिर 2 बार घूमे और ये 3 बार घूमे यानी कि 3rd टाइम घूमे, राइट। तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक कॉसेक, तो ऐड कर रहे हैं, ये तो एंगल थीटा हो गया, ये एंगल थीटा है ना। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा आपका फंक्शन तो चेंज होगा नहीं इसमें, और प्लस हो जाएगा, माइनस तो ऑलरेडी है, ये 30 डिग्री, क्लियर। तो इसका वैल्यू -2 हो जाएगा, हो गया क्लियर, समझ में आ गया। चलो ये तो चीज समझ में आ गया। अब नेक्स्ट जो सवाल है उसको हम करते हैं, ठीक है। अब हाँ क्वाट 600 डिग्री है, इसको कर लेते हैं जरा, ठीक है। देखो इधर क्वाट -600 डिग्री, इसको कैसे करोगे बोलो। पहले क्वाट माइनस थीटा माइनस क्वाट थीटा होता है, क्वाट 600 डिग्री लिख लिए, क्लियर। अच्छा इसको पाई के फॉर्मेट में कर ले, पाई के फॉर्मेट में कर लो, क्वाट पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू 600, ठीक है। ये रेडियन में बदल रहे हैं। अब ये जीरो तो कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल होगा। हाँ 3 से काट लो, 3 को 6 बार में, 3 को 20 बार में काट दो, 10 और ये 3 इतना काट दो, ठीक है। और आसान हो जाएगा, उससे भी आ जाता, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। tan π/3 tan π/3 हो गया। तो इसको आप कैसे लिखोगे, माइनस कॉट 3π प्लस π/3, अरे 3 3 9, क्लियर। तो ये माइनस का माइनस रह गया, 3π वाला ये वाला लाइन है, प्लस कर रहे हैं, ठीक है। ये कॉट हो जाएगा और ये π/3, क्लियर, कॉट π/3। अच्छा π/3 का मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू होता है √3, तो 1/√3 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आंसर -1/√3 हो गया, क्लियर, समझ में आ गया। अब मान लो कि इसी को दूसरे तरीके से बनाना है, कॉट -600 डिग्री, तो क्या लिखेंगे, माइनस कॉट 600 डिग्री, 600 डिग्री, ठीक है। 360 का मल्टीपल घूमो तो जरा, ठीक है। 360 आने के 720 हो जाएगा, 360 ऐसे कर लो, देखो ये 360 हो गया, फिर 360 यानी कि 720 ऐसे कर लो, माइनस कॉट ये 720 माइनस कितना करना पड़ेगा भाई, 120 करना पड़ेगा तभी तो होगा। अब 720 डिग्री इस वाला लाइन में, इस वाला लाइन में माइनस कर रहे हैं तो किस क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे भाई, 4th क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे भाई, 4th क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। तो यहां पे देखो माइनस है कॉट है, ठीक है। अब यहां पे समझना, इसमें कॉस और सेक प्लस में होता है, बाकी माइनस में होता है, तो माइनस और एक और लग जाएगा, यहां पर एक माइनस और लग जाएगा, देखो ये वाला माइनस रह गया। अब कॉट जो होगा, कॉट यहां पर इस वाले एंगल में पहुंच रहे हैं ना, तो कॉट क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव लगा दिए 120 डिग्री, क्लियर। तब ये हो गया हमारा फाइनल माइनस प्लस कॉट 120 डिग्री। अब कॉट को फिर हम यहां पे ऐसे लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। अच्छा 90 डिग्री का मतलब ये 90 डिग्री यहाँ पे होता है, 90 डिग्री में कुछ एंगल क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, मतलब इस क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, ठीक है। कॉट का क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, और tan सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस होता है। tan कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री, और 30 डिग्री यानी कि 1/√3 माइनस 1/√3, यही आंसर आ रहा था हमारा, क्लियर, समझ में आ गया। इस तरह से क्वेश्चंस को भाई हम सॉल्व करते हैं। अब एक क्वेश्चन यहां पे आता है कि रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे और डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना। जरा समझो, रेडियन हो गया और ये हो गया हमारा डिग्री हो गया, डिग्री देखो इधर पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, ये हम अगले वीडियो में बात करेंगे, ऐसा क्यों होता है, तो थोड़ी देर के लिए याद रख लो। तो बता कि 1 रेडियन इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री अपॉन पाई होगा, है ना। यदि रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री वाला पार्ट को यहां पे ऊपर में रखना, 180 डिग्री को ऊपर में रखना है, ठीक है। ये हो गया रेडियन से डिग्री में, रेडियन से क्या करना है आपको, डिग्री में जाना है, तो इससे मल्टीप्लाई करना है। यदि आपको डिग्री से रेडियन में जाना है, डिग्री से क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है कि 180 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, पाई। तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, पाई अपॉन 180, ठीक है। ये रेडियन में बदल गया। रेडियन को देखो, पाओ यहाँ पे सी लिखते हैं, सी जैसा सिंबल,
ठीक है ना, एक्चुअल में सी नहीं होता, इसको रेडियन का ये सिंबल है सी जैसा, ठीक है, बात समझ में आ गया। चलो, तो जब भी आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, पाई अपॉन 180 से, क्लियर। और रेडियन से डिग्री में जाना है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री अपॉन पाई से, क्लियर। अब मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं, जरा समझना इधर। जैसे कि 7 पाई अपॉन 12 है, ये रेडियन में दिया है, इसको आपको क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए अभी हमने आपको क्या बताया कि 7 पाई अपॉन 12 इंटू डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 180 डिग्री को ऊपर में रखेंगे, अपन पाई को नीचे में रखेंगे, क्लियर। तो पाई ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। 12 जो है कितने बार में, 15 बार में कट जाएगा, ठीक है। और 15 सत्ते कितना हो गया, 15 सत्ते 105 हो गया, 15 सत्ते 105 डिग्री हो गया आंसर, यही था। बात समझ में आया, ठीक है, क्लियर। चलो बहुत अच्छे। अब है एक खतरनाक क्वेश्चन। जब यहां पे देखना, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट किया, अब डिग्री से रेडियन में आ जा रहे हैं, है ना, डिग्री टू रेडियन में जा रहे हैं, डिग्री टू रेडियन में जा रहे हैं, ठीक है। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे। मान लो कि क्वेश्चन आपके पास ऐसा है, थोड़ा सा इजी वाला देते हैं। 15 डिग्री है, उसको रेडियन में बदलो। तो 15 डिग्री है, इसको रेडियन में बदलना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे। रेडियन है तो इसको पाई को ऊपर में रखेंगे और 180 को नीचे रखेंगे, ठीक है। 15 को कितना बार में कट जाएगा, ये 12 बार में कट जाएगा। तो इसका आंसर देंगे पाई अपॉन 12, ब्रैकेट लगाएंगे और सी लिखेंगे, ये इसका आंसर है। ये रेडियन का सिंबल है, ये रेडियन का सिंबल है, क्लियर, समझ में आ गया, क्लियर। हाँ बस, ठीक है। अब देखो, ये दो कॉन्सेप्ट हो गया। अब मैं फिर से क्वेश्चन यहां पे ले रहा हूं, समझना इधर। रेडियन में दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए आपका रेडियन में दिया हुआ गिवन, आपको डिग्री में बताना है, डिग्री में आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन ले रहे हैं, ये है आपका 3/4 क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे कि 3/4 है, ठीक है। रेडियन में दिया हुआ है, आपको डिग्री में बताना है, क्लियर। तो क्या करेंगे, सुनो इधर, सबसे पहले 3/4 लिखेंगे इंटू डिग्री है तो 180 अपॉन क्या लिखेंगे, पाई, क्लियर। 4 से काट दो, 4 से कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा, कितना बार में, 45 बार में, 45 बार में कट जाएगा। तो 45 इंटू 3 यानी कि 3 इंटू 45 हो गया, नीचे पाई हो गया। भाई पाई में अब हमको रखना नहीं है, हमेशा अब ये चीज याद रखना, पाई में आपको रखना नहीं है। पाई यदि रखोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, पाई को हटाना है। तो पाई का वैल्यू अब क्या करेंगे, पाई का वैल्यू 22/7 पुट करेंगे, पाई का वैल्यू क्या करेंगे, 22/7 पुट करेंगे। 3 इंटू 45/22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, क्लियर, समझ में आ रहा है। अब भाई इसको आपस में क्या करना है कि मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब आपस में इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो गया आपका 135 और पाई का वैल्यू यहाँ पे 22/7 पुट करेंगे, 22 गुना 7, क्लियर। तो 7 बच्चे कितना हो गया, 35 हो गया, 7 बच्चे 35 और ये 3, 7 ते 21, 24, अब ये हो गया 2 और ये 9, ये बटे 22। अब यहाँ पे शुरू होगा डिवाइड वाला खेल। देखो 22 से डिवाइड करेंगे बाबू, 22 से डिवाइड करेंगे किसको, 945 को, ये 4 बार में चल जाएगा। तो ये हो गया कितना, 88, है ना, ये 65, ठीक है। तो 22 दूनी कितना हो गया, 44। तो ये 1 तो 21, यानी कि इसको लिखेंगे 42 डिग्री, ठीक है। 42 डिग्री कितना, 21/22। अब डिग्री है, डिग्री को क्या करेंगे, मिनट में बदलेंगे। देखो फ्रैक्शन में आ गया, ये फ्रैक्शन में आ गया, तो इसको लिखेंगे 42 + 21/22 डिग्री, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। अब डिग्री को मिनट में बदलना है तो इसके लिए क्या करेंगे, 42 डिग्री + 21/22 गुना 60, ठीक है। तो ये हो गया, मिनट में बदल गया, तो इसको काट दो, 2 को कितना बार में, 30 बार में और ये 11 बार में। तो 42 डिग्री प्लस, ठीक है, 21 या 63 यानी कि 630/11। मिनट को जो है ना एक डैश से डिनोट करते हैं, इसे मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हमको डिवाइड करना है, भाई डिवाइड कर लो, डिवाइड कैसे करेंगे, देखो इधर
ये हमारे पास 11 है और ये 630, ये 5 बार में चल जाएगा, 5 बार में, ठीक है। कितना हो जाएगा 55, 55, 5 3 ये 8 हो जाएगा 0, ये 7 बार में 77, ये 3 हो गया। क्लियर। तो अब ये 42 डिग्री, 42 डिग्री प्लस कितना मिनट आ गया 57 मिनट, 57 मिनट 3/11। अब देखो 3/11 रह गया। अब इसको क्या करेंगे, सुनो इधर, अब इसको क्या करेंगे, अब जो ये मिनट है उसको सेकंड में बदलेंगे बाबू। क्या करेंगे, मिनट को सेकंड में बदलेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं इस तरह से। ये अब ये 3/11 आ गया ना, 3/11 आ गया। अब इसको देखो 42 डिग्री प्लस 57 मिनट प्लस 3/11 मिनट, ये मिनट, इस मिनट को सेकंड में बदलेंगे। तो 42 डिग्री प्लस 57 मिनट प्लस 3/11 मिनट को जब सेकंड में बदलोगे तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो 180 हो जाएगा, तो 180 इसको 11 से डिवाइड कर लो, है ना। तो 11 से डिवाइड कर लो तो ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये 7 और ये 0 6 16, इतना ही लिख दो, यानी कि 16 सेकंड के बराबर आ रहा है, 16 सेकंड। तो फाइनली इसका उत्तर लिखो 42 डिग्री 57 मिनट, और सेकंड में आए तो सेकंड जो है लिख दो, 2 डिजिट में लिख लो। ये इसका फाइनल उत्तर होगा, ठीक है। जब भी पाई आपका ना कटे तो ये प्रोसेस आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है लेकिन इजी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट कर लें, कमेंट करें कि कहां पे आपको समझ में नहीं आया, और नेक्स्ट वीडियो आप क्या देखना चाहते हैं प्लीज कमेंट करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।